श्रीधाम आश्रम की ओर से आप सभी को एक बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है। पूरे देश विदेश में, पूरे विश्व में ये बात फैली हुई है कि जो वैष्णव का श्रद्धा स्थान तिरुपति बालाजी, जो अनादिकाल से चलता आया हुआ है, सैकड़ों सालों से चलता आया हुआ है, उस स्थान पर जो वैष्णव हैं कभी भी मांसाहार को न छूने वाले, देखते तो दूर की बात, छूने की दूर की बात, परंतु उनको प्रसाद के माध्यम से, श्रद्धा के नाम से उनको गोमांस हो गया या किसी पशु प्राणी का मांस हो गया, वो उसमें घी में मिला के, उससे घी बना के, उससे जो बनाए गए जो लड्डू है, वो हर एक भक्त जो है उस लड्डू का इतना भी कण मिल जाए तो भी वो अपना परम सौभाग्य समझने वाला उसका मांसाहार के द्वारा भ्रष्ट किया गया है। तो लोगों की ये प्रश्न हमारे पास खूब आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे, पूछ रहे, चैनलों में ये बात चल रही है, हम इसके लिए क्या करें? अब हम भ्रष्ट तो नहीं हुए, हमारे हाथों द्वारा एक कैसे कर्म हो गया? उन लोगों ने खिलाया है, अब ये बलपूर्वक खिलाया गया है। अब लोग बोलेंगे बलपूर्वक कैसे? अपनी इच्छा से लड्डू लाए हैं, अपनी इच्छा से खाए हैं। प्रसाद जो होता है वो दिया जाता है, लेने वाला उसको श्रद्धा से दिया जाता है। ये इस प्रकार की जो सरकारें अपने नियंत्रण में इस प्रकार धर्म भ्रष्ट करने के जो कार्य में लगी हुई है, ये बहुत अनर्गल बातें धर्म भ्रष्ट करने के नाम पे ये किस प्रकार के अवहेलना कर रहे हैं। यही बात अगर किसी अन्य धर्मियों के साथ अगर हो जाती है तो क्या स्थिति आएगी? पूरा भारत में अशांति, अराजकता फैलने में 1 मिनट नहीं लगेगा। तो हिंदू धर्म कितना महान है कि आज इतना बड़ा अन्याय होने के बाद भी इनके अंदर, वैष्णवों के अंदर क्षमा करने की कितनी बड़ी इच्छा रखते हुए, हृदय पे पत्थर रखते हुए क्षमा कर रहे हैं। अन्यथा क्षमा अगर नहीं करते तो पूरे देश में आज पूरा इस प्रकार का वातावरण, अशांति, झगड़े, विवाद, क्या क्या नहीं होता था। कितना महान है ये हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म। आज आप हम देख रहे हैं। अब लोग कह रहे हम भ्रष्ट तो नहीं हुए। अरे भ्रष्ट, बलपूर्वक किया हुआ ये कर्म को भ्रष्ट कहाँ कहेंगे? अब शरीर अशुद्ध अगर हो चुका है तो शरीर की शुद्धि के लिए हम पंचगव्य का प्राशन करें। पंचगव्य सेवन करने से हमारे शरीर की अशुद्धि जो हुई थी वो शुद्धि में परिवर्तित हो जाएगा, और बुद्धि तो हमारी शुद्ध है ही, तभी तो शांति के मार्ग में चल रहे हैं, अन्यथा अशांति के मार्ग में नहीं जाते। जो इतनी बड़ी सरकार इतना बड़ा कार्य करके बैठ चुकी है, कर्म कर रही है, इसीलिए इनके कर्मों के फल इनको निश्चित मिलते हैं। ये कई सालों से चलता आया हुआ है और ये बात की पुष्टि भी हुई है, चैनलों में इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया है। तो जो भी लोगों ने इस प्रकार का प्रसाद में जो लड्डू लिया है, वे लोग यहाँ से आगे सतर्क रहे, सावधान रहे। जो लड्डू आपको बाहर दिया जाता है वो तो भगवान के सामने थोड़ी ना दिया जाता है। आप अपने हाथ से लड्डू बनाओ, लेके जाओ, भगवान के समक्ष तो आप जाते ही हो, उनके सामने धर दो अपने हाथ से, और वही लड्डू आप अपने घर प्रसाद समझ कर ले आइए। जो लड्डू बनाए जाते हैं वहीं पास में, वो वहीं पे दिया जाता है, जो भगवान के मंदिर तक भी नहीं लाया जाता। इतने सारे लड्डू, हजारों करोड़ों लड्डू भगवान के समक्ष कहाँ से लाएंगे? ये नहीं लाएंगे ना, क्या करेंगे फिर? तो हम ये उपाय कर सकते हैं, लड्डू हमारे घर से बना के ले जाओ, जितना घी डालना है डालो, जितना जो डालना है वो डालो, अच्छे मेवे सूखा जो डालना है वो सब डाल के ले जाओ, बनाओ, खाओ, पियो, मौज करो।
देखो इसी को कहा जाता है देखा देखी के भगवान, देखा देखी की मान्यताएं, परंपराएं। कभी किसी ने सूक्ष्म बुद्धि से जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, वास्तविकता को देखा नहीं, मान लिया। लाइन के लाइन लगी है लड्डू खरीदने में, तो लोगों ने लड्डू खरीदने के लिए सोचा। कोई 5 लड्डू खरीद रहा है, कोई 50 लड्डू खरीद रहा है, तो कोई कितने खरीद रहा है। बैगे भर भर के ला रहे, बांट रहे हैं सब लोगों को, लोग श्रद्धापूर्वक खा रहे हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि हम भगवान के पास भी जब जाते हैं तो देखा देखी के भगवान नहीं, वास्तविक भगवान क्या है, वास्तविकता क्या है, इसको जानने की कोशिश करें। सत्य क्या है उसकी ओर आगे बढ़ो। अनुभूति से, अनुभव से अनुभूति की ओर चलो, अनुभव से अनुभूति की ओर चले। आप सबको आज ये संदेश देते हुए आप सबके लिए आज के बाद कुछ भी खान पान करना हो तो उसकी शुद्धि की जांच करना अनिवार्य है, आवश्यक है। केवल वहीं पर गए इसीलिए नहीं, कोई भी मंदिर हो, कोई भी होटल हो, कोई भी रेस्टोरेंट हो, बाहर कहीं पर भी अगर कुछ भी खाते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। ये तो एक बात खुली है, ये हजारों करोड़ों के लोगों के बीच में ये हो सकता है, तो क्या 100, 200, 500 लोगों के बीच में नहीं हो सकता? गांव के दुकानों में नहीं हो सकता? सभी जगह पे हो रहा है। ये बात तो आज एक उजागर हुई है जिसके चलते आप हमको पता चल रही है, जो करोड़ों के बीच में हो रही है। अब बनाने वाले भी वहाँ पे हजारों लोग होंगे। लड्डू बनाने के लिए 2 लोगों से थोड़ी लड्डू बनेगा। हजारों लोग, हिंदू लोग होंगे, उनको दिखाई दे रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है, पर कोई बोल नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है कि मांसाहार वैष्णवों के लिए बन रहा है और दिया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है ये।